हाँ। और ये कम से कम नहीं कोई 50 किलो के आसपास आएगा। महीने लेता पकाओ में आने का बहुत सही नाप रहता है। हाँ। ये भी 6x6 का ये क्योंकि पत्ता फैलने के लिए इसकी ये हाँ। धारियां देख रहे हैं, ये धारियां यदि इसकी बंद हो जाए गोलपन आ जाएगा हाँ। तो अपन जान लेंगे कि केला ये पकाओ में आ गया। और हमारे YouTube चैनल ग्रुप रेस में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज का भी हमारा जो विषय है बहुत खास होने वाला है, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल ही गई है। आज हमारी मुलाकात भूमका में रहने वाले पूरण शाह इनवाती जी से, जो कि पिछले कई सालों से केले की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छा खासा मुनाफा भी कर रहे हैं। तो ये भूमका चूँकि एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर एक असंभव सा प्रतीत होता है केले की खेती करना, पर फिर भी हमारे पास एक लाइव उदाहरण है। तो वर्तमान में केले की खेती कर रहे हैं, तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक सही तरीके से विधिवत तरीके से केले की खेती करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पूरण शाह इनवाती जी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को और किसान भाइयों को कि हम केले की खेती का जो शुरुआत से लेके किस प्रकार से कर सकते हैं, एक खेत को तैयार करने से लेकर। जी, केले की खेती करने के लिए सबसे पहले तो जिस जगह में अपन केले लगा रहे हैं उस जगह में मल्टी पिलाव से पिलाव कराना पड़ता है जी। पिलाव कराने के बाद फिर से 3 से 4 टन गोबर की खाद फैलाते हैं उसमें जी। वो गोबर की खाद फैलाने के बाद में फिर कल्टीवेटर से उसको अच्छे से मिला देते हैं और मिलाने के बाद में फिर यदि अपने पास में ड्रिप इरिगेशन है, हाँ, सिंचाई की व्यवस्था यदि ड्रिप इरिगेशन है तो फिर अपने रेजर से उसका क्यारी बनाएंगे। अच्छा, क्या क्यारी बनाएंगे और क्यारी बना करके फिर उसमें अपन बाफा क्यारी बन जाएगी। फिर उसमें 1.5 बाई 1 के गड्ढे करेंगे अपन। 1 बाई 1.5 के गड्ढे करेंगे 6x6 में। हाँ। ये पौधा से ये पौधा की दूरी 6x6 है। अच्छा, इन दोनों तो 6x6 में अपन को 1 बाई 1.5 के गड्ढा करना है और उसमें अच्छी गली हुई गोबर की खाद भरना है जी। गोबर की खाद भर करके और फिर उसके ऊपर अपन को केले लगाना है। यदि ऐसा अपन यदि लगाते हैं, हाँ, केला, हाँ, तो अपना केला बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा उत्पादन आएगा, अच्छा फलन आएगा, अच्छा मुनाफा होगा उसको। हाँ। क्या बात है कि केले की खेती करने वाले कई किसान उसको लापरवाही कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें इतना सा गड्ढा खोद लेते हैं, हाँ, और उसमें कुछ नहीं डालते और वैसे ही लगा देते हैं, तो इसलिए वे फेल हो जाते हैं। अपना जो केला जो लगा है, हाँ, जो 1.5 के गड्ढा है, हाँ, गोबर खाद भरी हुई है और उसके ऊपर जो पौधा लगा है और पौधा हमने जो G9 वैरायटी है, मध्य प्रदेश में कहीं भी हो सकती है जी। G9 वैरायटी, तो ये हमने तुझे पौधा गुजरात से बुलवाया है। गुजरात से। और हम 2022 से केले की खेती कर रहे हैं, तो हमको अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है इससे। रिस्क नहीं है, खर्चे नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और आज हमारा केला जबलपुर मंडी जाता है, वहाँ एक मेरे को खुशी होती है कि छिंदवाड़ा जिले के नाम से बिकता है और अच्छे दामों में बिकता और हाथों हाथ बिक जाता है। अच्छा, एक और सवाल था आपसे कि जैसे जब हम केले की खेती करते हैं तो इस पर पानी जैसे मतलब पानी अपने पास भरपूर होना चाहिए या फिर नॉर्मल चलता है कि सर जैसे अपने सिंचाई के लिए लग रहा है पानी? नहीं, पानी तो इसमें पर्याप्त चाहिए, पानी पर्याप्त चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन से हमारा पानी बग भी रहा है, हाँ, फिर भी इसके बाद भी हम इस नालियों में पानी भरते हैं इसमें। अच्छा। अभी भी पानी भरते हैं, गर्मी में भी पानी भरते हैं। जो अपनी क्यारी है इनमें पानी भर देते हैं और ड्रिप इरिगेशन तो चल ही रहा। हाँ। अच्छा, एक जानकारी हमें थोड़ा सा पता चला था, चूँकि एक ये पहाड़ी क्षेत्र भी है और ये हालांकि ये खेत भी थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में है, तो ऐसे में ऐसी स्थिति में आपको जो पानी की व्यवस्था करना मतलब संघर्ष करना पड़ा या फिर किस प्रकार का जो उस पर संघर्ष रहा पानी की जो व्यवस्था करने के लिए? अरे, पानी की व्यवस्था करने के लिए हम तो बहुत परेशान हुए हैं। हाँ। मेरे बराबर तो शायद ही कोई हर ब्लॉक में परेशान हुआ होगा पानी के लिए। इसी जगह पे मेरा 10 बोर खाली चलेगा जी। 11वां और 12वां सक्सेस हुआ है। तो वो कहावत है नहीं कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ को देता है जी।
तो अब 11वां और 12वां में इतना सक्सेस हुआ है कि हमारी मोटर 24 घंटा चलती हैं, 24 तो पानी की कमी नहीं आती। अच्छा, इसको और जैसे इनमें जो बीमारियां वगैरह की तो कौन कौन सी बीमारी लगने की संभावना रहती है? इसमें सिर्फ इल्ली भर लगती है, पत्ती खाने वाली। अच्छा। और पहली चीज़ तो अपने इधर बीमारी लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? इसकी इधर खेती नहीं है, केले की खेती इधर कहीं नहीं है। हाँ। तो इसलिए बीमारी इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी बीमारी वायरस इधर है नहीं है। जहाँ जैसे जलगांव, जालना, भुसावल तरफ केले की खेती होती है तो उधर उसकी बीमारी है, उधर उसके वायरस है, इसलिए उसकी उधर बीमारी लगती है। और अपने इधर इसकी खेती नहीं है तो इसके वायरस नहीं है, इसकी बीमारी नहीं है। और फिर हम इसमें जीव अमृत का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जीव अमृत, हाँ, जैविक खेती जीव अमृत का जैविक खेती में जीव अमृत का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। यदि अपन जीव अमृत का उपयोग कर रहे हैं तो पहली बात बीमारी लगेगी नहीं। तो जीव अमृत किस प्रकार से तैयार होता है? जीव अमृत बनाते हैं 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 200 ग्राम से आधा किलो मिट्टी। मिट्टी पीपल के नीचे की हो या फिर बड़ के नीचे की हो। फिर उसको एक 200 लीटर का ड्रम में घोल बना करके रखते हैं। और घोल बना कर रखने के बाद फिर एक डंडे से उसको चलाते हैं। तो 1 मिनट ऐसा चलाते हैं और 1 मिनट ऐसा चलाते हैं। तो दिन में 2 बार चलाना पड़ता है उसको, शाम और सवेरे। 48 घंटा में 1 एकड़ की खाद बन के तैयार हो जाती है। तो हम इस केले में हम हर 15 दिनों में आधा लीटर हर पौधे में देते हैं, उनकी जड़ों पे। अच्छा, तो जैसे अपन 1 एकड़ में लगाएं केले का तो 1 एकड़ में कितना लग जाता होगा? फिर भी दूरी के हिसाब से रहता है। यदि अपन मान के चलो 6 बाई 6 में यदि लगाते हैं तो 800 से 900 पौधा आएंगे। 800 से 900 पौधा आएंगे। और यदि अपन 5 बाई 6 में कर लेते हैं तो 1100 से 1200 पौधा आएगा। और 5 बाई का 5 कर लेते हैं अपन तो 1400 से 1500 पौधा आएगा। मतलब दूरी के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो इस पे अपना लागत कितनी आ जाती होगी फिर भी 1 एकड़ खेती करने में? केले की खेती पौधे से मिला करके पूरी लगवाई तक की, माटी चढ़ाई लगाई तक की हमको 35 से 36 हज़ार रुपया का खर्च आता है। और उसका फिर अपने को जो औसतन अपने के लाभ वगैरह निकलता होगा वो कितना? जैसे अपन ने मान के चलो कि 1 एकड़ में 800 पौधे, 6 बाई 6 में यदि अपन लगाए तो 1 एकड़ में मान के चलो 800 पौधे लगाए, एक उदाहरण। हाँ। तो एक पौधा से हमको 500 रुपया बचता है पूरा खर्च निकाल करके। यदि अपन ने 800 पौधा लगाए हैं तो 4 लाख रुपये अपन को शुद्ध बचत होगी। और फिर भी समय कितना लगता होगा पौधे को तैयार होने में? शुरू साल अपन यदि लगाते हैं तो 14 से 15 महीना लगता है। 14 से 15 महीना लगता है। और जब सेकंड बार में फिर 1 साल के अंदर कट पे चला जाता है, 7-8 महीना में फल जाता है वो। और जब फल निकलने के बाद में केला को 3 से 3.5 महीना लगती है पकाव में आने के लिए। तो जैसे 6-7 महीना में निकल गया जो तो 1 साल के अंदर ही कट के जो चला जाता है। अच्छा, 1 साल के अंदर कट के चला जाता है। तो 3 साल तक अपने ये? हाँ, एक बार अपन को लगाना है। टिश्यू कल्चर का पौधा है जी। एक बार यदि अपन को लगाना है इसको 3 साल तक अंती इसको औसत मिलती है। अच्छा, जुताई का पैसा बचता है, बखराई का पैसा बचता है जी, लेवरिंग का पैसा बचता है। बहुत बचत होती है इससे। अच्छा, जैसे अपन बीच में जो जगह बैठी इनमें अपन कुछ लगा सकते हैं? हाँ, इसमें टमाटर लगाते हैं हम। अच्छा, इसमें टमाटर, हाँ इसमें टमाटर पूरे साल जो लगता है। अभी जो इधर जो केला लगा है इसमें टमाटर लगा था। गर्मी भर हमने पूरा टमाटर निकाल दिए। तो जितना जो अपना 35-36 हज़ार रुपये का जो खर्च आता है वो पूरा टमाटर निकाल देता है। और टमाटर निकालने के बाद में हमने टमाटर निकाल लिए। टमाटर निकालने के बाद फिर हमने इसमें भिंडी लगा दी। तो बरसात भर हमारी भिंडी चली इसमें। तो पूरा खर्च हमारा जो टमाटर और भिंडी निकाल दी। हाँ, मतलब जैसे अपन केला तो लगा है, साथ साथ जो बीच में जगह है उसमें अपन जैसे सब्जी भाजी लगा के तो वो अपनी जो लागत है वो सब्जी भाजी पूरी निकल जाएगी और ये अपना फायदा साबित होता है। हाँ, जो शुद्ध बचत है अपनी। और जो केले के फल नहीं है जी, जी हमारे 500-500 के नोट हैं। अच्छा जी, 500-500 के नोट हैं। जो पूरा खर्च निकाल करके हमको एक पेड़ से, एक पौधे से, एक फल से 500 रुपये बचेगा। जी हमारे लिए केला के फल नहीं है जी, ये 500 का नोट लटका हमारा। तो इनमें जो पानी वगैरह की जो जब सिंचाई की जो रहती होगी इसमें कुछ टाइम टू टाइम रहता है या फिर कि भाई ऐसा कुछ नियमित नमी बनी रहे उसके लिए
डालना ही पड़ता है या फिर ऐसे कुछ रहता है वो उस पे? नहीं, नमी बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। नमी केले बरकरार। हाँ, बरकरार रहना चाहिए नमी। यदि जो केले के जो जड़ें होती हैं, जो मोटी वाली जड़ अपनी उंगली जैसी मोटी जड़ होती हैं, हाँ। और सामने वे अच्छी मोटी होती हैं, जिधर चलती हैं वे, हाँ। यदि नमी रहेगी तो जड़ें आसानी से जाएंगी और पानी खींचेंगी, और नमी नहीं रहेगी तो वो कहाँ से पानी खींचेंगे और कहाँ से फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, जैसे आप जैसे ये उदाहरण तौर पे ये पेड़ रहे ना, इस ये तो अपना चलो वो हो गया इसका पूरा जो मतलब जितनी भी था उसने पैदावार अपने को दे दिया जी। अब उसके बाद इसके बाद जो नीचे निकल रहा है तो इसको ये भी तैयार हो जाती होगी ना? हाँ, ये तैयार हो जाती है जी। इनमें से अपन को अभी इसलिए नहीं रहने दे रहा है, अपन इसको रखेंगे अभी। हाँ। तो अपना जो फल छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वो उर्वरक का शक्ति को खींचने अच्छा, लगेगा। हाँ, आधे शक्ति वो खींचने लगेगा। हाँ। क्योंकि सियाना आदमी से जवान आदमी ज्यादा ताकत से खींच खाता है वो। हाँ। तो इसलिए जो नीचे से जो बच्चे पौधा निकलेंगे वे उसके, हाँ। तो वे ज्यादा उर्वरक का शक्ति खींचेंगे, तो वो इसको कम मिलेगा, तो कम जवाने के कारण ये फल छोटे पड़ जाएंगे। हाँ। इसलिए जब तक ये फल नहीं कटेगा, जब तक इधर से पौधा हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये पत्तियां वगैरह जो पीली पड़ जाती है, ये कुछ रोग का निशानी तो नहीं, ये कोई रोग की निशानी नहीं है। ये मतलब उनकी उम्र हो चुकी है पूरी हाँ। पत्तियों की, और हमारे लिए तो ये पत्तियां भी काम आ गई है। ये पत्तियां किस प्रकार की? ये पत्तियां इसलिए काम आ गई है, जो अपने खेत तालाब बना है, हाँ। इसमें मछलियाँ पल रही हैं। हाँ। ये पत्ती जब छटाई होती है इसकी, हाँ। तो हम तालाब ले जाकर मछलियों को भोजन बनाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके तालाब में डाल देते हैं, अपना पूरी मछली खाती है। हाँ। और ये कम से कम नहीं कोई 50 किलो के आसपास आएगा इसका वजन। ये वाला? हाँ। ये मतलब जैसा फूलता है, जो फूल निकलने फल बनने के बाद इसे 3 से 3.5 महीने लेता है। 3 से 3.5 महीने लेता है पकाव में आने पे। जब ये धारियां दिख रही हैं इसकी, ये धारियां दिख रही हैं, धारियां यदि इसकी बंद हो जाएंगे, गोलपन आ जाएगा, तो अपन जान लेंगे केला पकाव में आ गया। हाँ। फिर अपन उसको काट लेंगे, तो जो सीधा वहां से कटेगा और सीधा गाड़ी में भराएगा, जो ऐसे ही हाँ। जी। गाड़ी में भरा कर सीधा जबलपुर जाएगा। और ऐसे ही कैसे जो चटपटी होएगा उधर जी। और 24 से 25 रुपए किलो अपन को जो मार्केट में बिकता। और अपना जो भुसावल का केला जो आता है, हाँ। वो 15-16 रुपए किलो बिकता है। हाँ। और अपना जो केला है जो हाँ। 24 से 25 रुपए किलो बिकता है, क्योंकि जो रासायनिक दवाई वाला नहीं है ये वाला ऑर्गेनिक है। तो इसकी पहचान ही अलग रहती है। इसकी वहाँ पहचान ही अलग रहती है, अलग ही दिखता है जो उससे। ये ऑर्गेनिक वाला अलग ही दिखता है। अरे यहाँ पे तुम जो कच्चा केला खाओगे, अभी दूसरा किसी हाँ। का भी हाँ। बाजार का मार्केट का कहीं भी कच्चा केला खाओगे तो टोटल लगेगा जी। हाँ। और इसको कच्चा केला भी है जबलपुर में भी हेमाली नाम, तो इसको खा छीन करके और रच खाते हैं और मीठा लगता है। हेमाल? हाँ, हेमाल खाते हैं, दलाल खाता है। एक नंबर टेस्ट है आगे केले से, आप क्या डालते रहते हैं। अब कुछ नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा इसमें? डांग तक नहीं होने दे रहा वो, तो दूसरी फसल कहाँ से लगेगा? हाँ। डांग तक नहीं होने दे रहा है तो दूसरी फसल नहीं होने देती, तो शुरू साल बनता है। जैसे आप फर्स्ट साल अपन जो लगाते हैं तो फर्स्ट साल बन जाता है। टमाटर साल के बाद एक पौधा निकल जाएगा। हाँ जी, फिर ये लास्ट में एक साल बाद लग जाएगा जी। 3 साल के बाद जैसे फर्स्ट साल लगाओगे फिर से लगा सकते हो सब्जी। हाँ, अभी इसके अंदर हमारा 4-5 साल तक केला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें लगा रहे हैं हम नारियल। ये नारियल लग गया। अच्छा। नारियल लग गया तो यदि केला रहेगा तो नारियल का फल नहीं बनेगा। अच्छा। तो इसलिए हमको इसमें 4-5 साल रोकना पड़ेगा केला लगाना। 5 साल के बाद फिर से केला लगा देंगे। फिर केला लगे। मेरे को केले से बहुत बड़ा सपन है। कोई रक्षा नहीं है केले पे? केले का कोई रक्षा नहीं है, पानी भर चाहिए तो बस। नहीं, कई लोग कहते हैं ना यार कि बोले केले की खेती में थोड़ा रिस्क ऐसा रहता है कि समय समय से हर चीज का दवाई जीव अमृत घर डला देखना जी, जीव अमृत डला दे, गोबर डला दे। अच्छा, ये पौधे को देखना जी, ये हर 15 दिन में डलते रहता। नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं इससे। अभी जो केला अपना जो केला लगा है, जो आम के बगीचा के अंदर लगा है, ये इसमें आम लगा है। मैंने अभी आम लगे हैं, आंवला के पेड़ लगे हैं। आंवला लगा है। और नुकसान तो नहीं है? जैसे नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो पता है जैसे रहता ना, अपन कई बार अक्सर ऐसे जो दूसरा पेड़ लगाते थे, जो छोटे पेड़ नहीं पनप पाते। हाँ, नहीं, मगर केले नहीं। देखो अभी तो ये आंवला के नीचे भी केले लगा है,
आम के नीचे भी केला लगा है। अभी जो कहा है कि जैसे मान लीजिए जीवामृत बन गया, इसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 200 ग्राम से आधा किलो मिट्टी, पीपर नीचे के बढ़ के नीचे की। फिर इसको जो अपन ने घोर के इसमें भर दिए गोल बना के, फिर इसको डंडे से 1 मिनट ऐसा चलाना है अपन शाम सवेरे। 1 मिनट ऐसा चलाया अपन ने और 1 मिनट ऐसा चलाया दोनों तरफ से। हाँ, ये 48 घंटा में 1 एकड़ खाद बन के तैयार हो जाती है। 48 घंटे पे। हाँ, 48 घंटे में 1 एकड़ खाद ये बन के तैयार हो जाती अच्छा, करते हैं साथियों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों, यदि आप भी केले की खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम वीडियो में हमारा नंबर दे देंगे, और जो भी तमाम जानकारी है आप हमें कॉल के माध्यम से जिस प्रकार से भी हो संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं इस संबंध में। और फिर से पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरन शाह इनवाती जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने का कष्ट किए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी पवन कुमार धुर्वे ग्रुप प्रेस की तरफ से आपसे विदा लेता हूँ।